करंट जीके बाय स्याग चैनल में आप सबका स्वागत है। हम कर रहे हैं हमारा राजस्थान कक्षा 7 और चैप्टर नंबर 6 राजस्थान के प्रमुख शासक। आगे जितने भी हिस्ट्री के टॉपिक हैं ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग और नई जानकारी देने वाले विषय हैं, तो आप इन चैप्टर को छोड़ना मत और इन चैप्टर को पूरा सुने और इनको पूरा अध्ययन करें। मुझे आशा है कि एक बार आपके अध्ययन करने से आपके अगर ये प्रश्न आते हैं तो आपके गलत नहीं होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा जो ध्येय है वो यही है कि हम इन किताबों से हमारे पूरे चैप्टर राजस्थान के कवर करें, जिनसे हमारे एग्ज़ाम में सहायता मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने विजय स्तंभ देखा जिसे महाराणा कुंभा ने बनाया। तो विजय स्तंभ का निर्माण किया था महाराणा कुंभा ने। राजस्थान के ऐसे कई शासक हुए हैं जिन्होंने वीर और महान कह सकते हैं, जिनसे प्रदेश को गौरवान्वित किया है। और राजस्थान के शासक पूरे प्रदेश को नहीं बल्कि पूरे देश को ही इन्होंने गौरवान्वित किया है। तो सबसे पहले महान शासक है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम सोमेश्वर और माता का नाम था कपूरी देवी। जब पृथ्वीराज अल्पायु थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। तो ऐसे में इनकी माता कपूरी देवी ने संरक्षिका का कार्य किया था, अर्थात उन्होंने शासन संभाला था। शासक बनने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने सर्वप्रथम अपनी आंतरिक स्थिति की ओर ध्यान दिया था। पृथ्वीराज चौहान एक योग्य प्रशासक भी थे, योग्य सेनानायक भी थे। इन्होंने 6 भाषाओं का इनको ज्ञान था, अर्थात इन पृथ्वीराज चौहान को 6 भाषाओं का ज्ञान था। इनके दरबार में विद्यापति गौड़, वागीश्वर, जयानक, विश्वरूप जनार्दन, चंद्रबरदाई, पृथ्वी भट्ट जैसे लेखक व कवि इनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। इनके काल का प्रसिद्ध ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, जिनके लेखक है कवि चंद्रबरदाई। फिर नेक्स्ट है महाराणा कुंभा 1433 से 1468 तक। सिसोदिया वंश के कला प्रेमी शासक कुंभा का जन्म हुआ था 1417 ईस्वी चित्तौड़ में। ठीक है, जन्म हुआ कहाँ पर? चित्तौड़ में। 1433 में मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठे और शासक बनते ही महाराणा कुंभा को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इनकी राजनीतिक उपलब्धियां हैं कि बूंदी, गागरोन, सिरोही, वागड़ विजय, मेवाड़, मारवाड़, मैत्री, ये इनकी राजनीतिक उपलब्धियां हैं। फिर है इनके व्यक्तित्व में कटार, कलम और कला की त्रिवेणी थी, अर्थात ये कटार के धनी थे, कलम के धनी थे और कला के भी धनी थे। इनका काल इतिहास मेवाड़ के काल का स्वर्ण युग था मेवाड़ का इतिहास। 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा ने करवाया था, जिनमें अचलगढ़ दुर्ग, बसंती का दुर्ग, बोहमट दुर्ग, मचान का दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग और चित्तौड़ का दुर्ग भी शामिल है। और चित्तौड़ के दुर्ग विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ये महान संगीतज्ञ थे। इनकी रचनाओं के बारे में पूछा भी जाता है एग्जाम में। संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड़ प्रबंध इनकी रचनाएं हैं। इन्होंने इसके अलावा गीत गोविंद पर रसिक प्रिया टीका की रचना भी की थी। एक इन्होंने टीका लिखी थी चंडी शतक की टीका। इनकी उपाधियां भी पूछी जाती है। महाराजा धीराज, राय रायन, महाराणा, राजगुरु, दानगुरु, हालगुरु, परम गुरु, चाप गुरु, इनकी योग्यताओं को अभिव्यक्त करने वाली ये उपाधियां हैं। और ये है विजय स्तंभ, चित्तौड़ के दुर्ग में इन्होंने जो निर्माण करवाया था, जो पुलिस की ड्रेस में भी आपको दिखाई देता है। फिर है महाराणा सांगा। इनका है 1509 से 1528। पूरा नाम था संग्राम सिंह। ये रायमल के पुत्र थे। सांगा के पिता थे रायमल। इन्होंने पराक्रमी योद्धा तो थे ही, इन्होंने दिल्ली, गुजरात व मालवा मुगल बादशाहों के आक्रमणों से अपने राज्य की सुरक्षा की। इनके शरीर पर 80 घाव थे और राणा सांगा ने अपनी वीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध थे। महाराणा सांगा। फिर है मालदेव राठौड़ वंश के गागा के ज्येष्ठ पुत्र थे। राव गांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे जोधपुर के। मालदेव स्वतंत्रता प्रेमी व महत्वाकांक्षी शासक था। मालदेव ने निरंतर सैनिक विजयों से कूटनीति से मारवाड़ राज्य की सीमा का विस्तार किया था। मारवाड़ का शौर्य युग कहते हैं। मालदेव के शासनकाल को मारवाड़ का शौर्य युग कहते हैं। इन्होंने अपने काल में 52 युद्ध किए और छोटे बड़े 58 परगनों का अधिकार रहा।
सर्वप्रथम भद्राजुन को जीता। उसके बाद नागौर, मेड़ता, सिवाना, बीकानेर पर मालदेव ने विजय प्राप्त की। मालदेव ने सोजत दुर्ग, मालकोट दुर्ग, पोकरण दुर्ग का निर्माण करवाया था। 1562 में मालदेव का देहांत हुआ और फारसी इतिहासकारों ने इन्हें कहा है हस्मत वाला शासक, यानी ताकतवर। हस्मत वाला शासक का अर्थ होता है ताकतवर शासक कहा है। फिर है आन बान शान महाराणा प्रताप, 1572 से 1597। महाराणा प्रताप उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे। इनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ था। कई बार ये तारीख भी पूछ ली जाती है, 9 मई 1540 कुंभलगढ़ में जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम था जयवंता बाई और राज्याभिषेक हुआ था 28 फरवरी 1572। ये भी आजकल पूछी जाती है तारीख, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। 28 फरवरी 1572 को महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। मुगल शासक अकबर की मेवाड़ पर अधिकार करने की इच्छा और मेवाड़ की आर्थिक व सैन्य शक्ति को सुदृढ़ करना, भाई जगमल का रूठकर अकबर की शरण में जाना। फिर महाराणा प्रताप ने मुगल शासक की अधीनता भी स्वीकार नहीं की। इनके अलावा इन्होंने एक पुस्तक लिखवाई थी विश्व वल्लभ। उन्होंने मानवाधिकारों का भी हमेशा पोषण किया था। युद्ध काल में इन्होंने हमेशा दुश्मनों का भी सम्मान किया था। महाराणा प्रताप अपनी वीरता और युद्ध कला के लिए जाने जाते हैं। सबसे बड़े स्वतंत्रता प्रेमी माने जाते हैं और मातृभूमि की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहने वाले योद्धा के रूप में हमेशा याद भी किए जाते हैं महाराणा प्रताप, और मेवाड़ के सबसे बड़े शासक माने जाते हैं। फिर है महाराजा राय सिंह। बीकानेर के राव कल्याणमल के बड़े पुत्र थे राय सिंह। इनका जन्म 20 जुलाई 1541 को हुआ। 1574 में राय सिंह का राज्याभिषेक हुआ। इन्होंने अपने रणकौशल से गुजरात, काबुल, कंधार और दक्षिण भारत के अभियानों का सफल बनाया था। ये अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे और इसीलिए इनको कहा जाता है राजपूताने का कर्ण। तो राजपूताने का कर्ण कहा जाता है महाराजा राय सिंह को। ठीक है, बीकानेर के महाराजा राय सिंह को। राय सिंह ने बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था और वहाँ एक प्रशस्ति भी है जिसे कहा जाता है राय सिंह प्रशस्ति। ये भी इन्होंने लिखवाई थी, राय सिंह प्रशस्ति। महाराणा राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव और ज्योतिष रत्नमाला जैसे ग्रंथों की रचना भी की थी। राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव और ज्योतिष रत्नमाला जैसे ग्रंथों की रचना की थी। नेक्स्ट है मिर्ज़ा राजा जयसिंह। मिर्ज़ा राजा जयसिंह 1621 ईस्वी में आमेर की राजगद्दी पर बैठा। जयसिंह ने मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब इन तीनों के काल में मुगलों की सेवा की थी। जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब के। आमेर का शासन संभालते ही जहांगीर ने सर्वप्रथम, देखो जब ये आमेर का शासन संभाला उससे पहले मुगलों की सेवा में चला गया था, लेकिन जब ये आमेर का शासक बनता है खुद जयसिंह, तब इन्होंने अहमदनगर के मलिक अंबर के विरुद्ध अभियान पर इनको भेजा था। शाहजहाँ ने 1639 ईस्वी में जयसिंह को मिर्ज़ा राजा की उपाधि भी विभूषित की। तो मिर्ज़ा राजा जयसिंह को मिर्ज़ा राजा की उपाधि किसने दी? शाहजहाँ ने दी, 1639 में दी। औरंगजेब ने इनको दक्षिण भारत में शिवाजी के विरुद्ध भेजा था। ठीक है, औरंगजेब ने इनको कहाँ भेजा? दक्षिण भारत में शिवाजी के विरुद्ध। मिर्ज़ा राजा जयसिंह वीर सेनानायक, कुशल राजनीतिज्ञ होने के साथ ही साहित्य व कला प्रेमी थे। इनके दरबार में थे कवि बिहारी। इन्होंने 1662 ईस्वी में बिहारी सतसई की रचना की। बिहारी सतसई बहुत बार पूछी जाती है। 1662 ईस्वी की रचना है कवि बिहारी की। और एक थे रामकवि। रामकवि ने लिखी जयसिंह चरित्र। रामकवि ने लिखी जयसिंह चरित्र। फिर है महाराजा जसवंत सिंह। महाराजा जसवंत सिंह थे 1638 से 1678 ईस्वी के। जसवंत सिंह का जो जन्म है वो दिसंबर 1626 ईस्वी में बुरहानपुर में हुआ था और पिता का नाम गज सिंह था। गज सिंह की मृत्यु जब हुई तब इनका राज्याभिषेक किया गया। शाहजहाँ ने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि थी। महाराजा की उपाधि शाहजहाँ ने दी थी। मुगल उत्तराधिकार में शाहजहाँ ने जसवंत सिंह पहले शाही सेना में मतलब शाहजहाँ की सेवा में थे, परंतु मुगलों में जब शाहजहाँ के बाद नए शासक की लड़ाई हुई थी तो औरंगजेब और दारा सिकोह और इनके मध्य, तब आमेर के शासक जो मिर्ज़ा राजा जयसिंह थे उनके कहने पर ये
औरंगजेब की तरफ शामिल हो गए। आमेर शासक जय सिंह के कहने पर दोराई के युद्ध में औरंगजेब का साथ इन्होंने दिया था और औरंगजेब ने जसवंत सिंह को अपने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भेजा। जसवंत सिंह ने दक्षिण भारत में औरंगाबाद के निकट जसवंतपुरा बसाया था और ये एक अच्छे साहित्यकार भी थे जसवंत सिंह। तो इन्होंने आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, भाषाभूषण, प्रबोध चंद्रोदय आदि ग्रंथों की भी रचना की थी। तो ये इनके ग्रंथ है जसवंत सिंह के, आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, भाषाभूषण, प्रबोध चंद्रोदय। नेक्स्ट है महाराजा राज सिंह प्रथम। 1652 ईस्वी में महाराणा जगत सिंह के पुत्र राज सिंह मेवाड़ के शासक बने। राज सिंह ने मुगल उत्तराधिकार युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया, लेकिन बाद में औरंगजेब ने जो कट्टर नीतियां अपनाई उसकी वजह से राज सिंह इनका विरोधी बन गया था। औरंगजेब के कारण ब्रज से गोवर्धननाथ श्रीनाथ जी की मूर्ति लाकर इन्होंने गोस्वामी भक्तों को राज सिंह ने शरण दी थी। इसीलिए सिहाड़ नाथद्वारा में लगाई गई थी श्रीनाथ जी की मूर्ति, और द्वारकाधीश में मूर्ति लगाई थी कांकरोली राजसमंद में। द्वारकाधीश की मूर्ति लगी थी कांकरोली राजसमंद में। फिर उदयपुर में अम्बा माता का मंदिर और अनेक जल स्रोत भी इन्होंने बनाए थे। कांकरोली में राजसमंद झील बनवाई थी जो प्रसिद्ध है कलात्मकता के लिए। इसी झील में रणछोड़ भट्ट द्वारा एक संस्कृत भाषा में एक प्रशस्ति है जो 25 शिलाओं पर खुदवाई गई है। ठीक है, रणछोड़ भट्ट द्वारा संस्कृत में लिखित एक प्रशस्ति है जिसका नाम है राज प्रशस्ति, जिसका नाम है राज प्रशस्ति। ये आज भी देश का सबसे बड़ा शिलालेख है। तो राज प्रशस्ति जो 25 शिलाओं पर है, संस्कृत में है, वो आज भी देश का सबसे बड़ा शिलालेख है। फिर नेक्स्ट है सवाई जय सिंह। वो तो थे मिर्ज़ा राजा जय सिंह और ये हैं सवाई जय सिंह। 1688 ईस्वी में इनके पिता की मृत्यु होने के बाद 1699 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठे। इन्होंने औरंगजेब ने इनको जय सिंह को सवाई की उपाधि दी। उन जय सिंह को मिर्ज़ा राजा की उपाधि दी थी शाहजहाँ ने, और इनको उपाधि दी है औरंगजेब ने। जय सिंह को सवाई की उपाधि दी थी। सवाई मतलब सुवाया। और इतिहास में जय सिंह की गणना महान शासक, सेनापति, आश्रयदाता, नक्षत्र और गणित के ज्ञाता के रूप में की जाती है। कछवा राजवंश में सवाई जय सिंह ने आमेर के स्थान पर किसकी स्थापना की थी? जयपुर की स्थापना की और उसको राजधानी बनाया था जयपुर को। इन्होंने 1725 ईस्वी में नक्षत्रों की गणना करने के लिए एक सारणी बनाई थी जिसका नाम रखा था जीज ए मोहम्मद शाही। मुगल बादशाह के नाम पर रखा था जीज ए मोहम्मद शाही। और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था ज्योतिष विद्या पर जिसका नाम था जय सिंह कारिका। और ज्योतिष ग्रंथों के इन्होंने कई और ग्रंथ भी लिखे थे जिनका नाम है सिद्धांत सम्राट और यंत्रराज। सिद्धांत सम्राट और यंत्रराज। इन्होंने 5 वेधशालाएँ बनाई जिनका नाम है जंतर मंतर बनाई, जिनको 5 वेधशालाएँ कहा जाता है, जो बनवाई थी जयपुर में, दिल्ली में, मथुरा में, बनारस में और उज्जैन में। ये भी एग्ज़ाम में खूब बार प्रश्न आया हुआ है, जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन। तो ये 5 वेधशालाएँ हैं। फिर है महाराजा सूरजमल। ये भी अस्मत वाले एक शासक की तरह थे, महाराजा सूरजमल। इनके पिता थे बदन सिंह। इन्होंने अपनी अव्यवस्था के कारण राजपाट इन्हें सौंप दिया था और मुगल सम्राट व अन्य राज्य जब अवनति की ओर जा रहे थे तब इन्होंने सूरजमल ने अपने राज्य का विस्तार किया था भरतपुर का। और इनका शासन जो था वो गाजियाबाद, रोहतक, झज्जर, आगरा, धौलपुर, मैनपुरी, हाथरस, बनारस, फेरुखनगर इलाके जीत लिए थे। और सबसे बड़ा इनके काल की घटना जो है वो है पानीपत का तीसरा युद्ध। जब पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था तो इन्होंने जब मराठा जो थे उनको अपने राज्य में संरक्षण दिया था, अपने राज्य में इनको किले में ठहराया था मराठा शरणार्थियों को। और उसी प्रकार इनके एक दरबार में थे कविवर सूदन और अखेराम गर्ग जैसे विद्वान भी इनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। तो ये था चैप्टर नंबर 6 जिनमें हमने कई शासकों को देखा। बहुत ही अच्छा चैप्टर था। तो एक बार आपको इन फैक्टों को ज़रूर देखना चाहिए। और महाराणा प्रताप के आप साल याद रख सकते हैं। इनके साल ज़रूर याद रखें महाराणा प्रताप के, जो एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर करेंगे 7 नंबर। चलिए, जय हिंद।